अनुपमा जी, कल क्या हुआ था, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए। कल हमारे यहाँ हमेशा जेएनयू में माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठाई जाती है। हम लोग 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद उन्हें पूरे कैंपस में घुमाते हुए, सारे हॉस्टल्स में घुमाते हुए उन्हें विसर्जन के लिए ले जाते हैं। इसके साथ साथ रावण दहन का भी कार्यक्रम था। रावण दहन में इसमें हमने सिंबॉलिक जो मॉडर्न रावण है, जो नक्सलवाद है, अर्बन नक्सल है, जो अलगाववाद लोग हैं, माओवाद है, सर्जिल इमाम जैसे लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनके लिए रावण दहन का उनको सिंबॉलिक बनाया गया था रावण की तरह। हम लोग जो है वहां से इनका जो प्रोग्राम था, जो लेफ्ट का भी एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम एबीवीपी का पुतला दहन का था और वो लोग बराक हॉस्टल पे रखे थे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल 10 मिनट पहले उसको शिफ्ट करके टी पॉइंट पे किया, क्योंकि वो देखे थे कि इतने सारे डिवोटीज हम लोग कैंपस में लेके माँ दुर्गा की प्रतिमा को घूम रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर उसमें खलल डालने के लिए अपना प्रोग्राम शिफ्ट करके टी पॉइंट पे किया और जैसे ही वहां से हमारे जो डिवोटीज थे माँ दुर्गा की प्रतिमा लेके गुजर रहे थे, बिल्कुल उसी समय पे उन्होंने माँ दुर्गा को चप्पल और जूते दिखाने प्रारंभ कर दिए। के नाम आरोप लगाया जा रहा है कि पत्थरबाजी और जूते चप्पल दिखाना आप लोगों की तरफ से शुरू हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों की तरफ से शुरू हुआ। वो भी वीडियो में दिखा सकता हूँ कि एबीवीपी के लोगों ने चप्पल जूता दिखाना शुरू किया निकाल करके। उसके बाद यहाँ के स्टूडेंट्स ने दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी दिखाया, वीडियो में साफ है। बट वो किसी दुर्गा प्रतिमा के पे नहीं दिखाया गया, वो किसी आइडल पे नहीं दिखाया गया है। वो एबीवीपी के लोग जो वहाँ पे खड़े हैं उनको दिखाया जा रहा है, उनके एवज में कि यदि आप कॉमन स्टूडेंट को चप्पल दिखाएंगे तो हम भी आपको दिखाएंगे। कल जब फिर शोभा यात्रा पर किस तरह से लेफ्टिस्ट ने क्या किया? यहाँ पे जैसे ही शोभा यात्रा उस टी पॉइंट से गुजर रही थी, उस समय पे उन्होंने जूता और चप्पल माँ दुर्गा की प्रतिमा को दिखाना प्रारंभ कर दिया और उसके साथ साथ महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2014 में इन्होंने संकल्प लिया था महिषासुर दिवस मनाने का। तो महिषासुर जो एक असुर है और एक अंधकार का प्रतीक है, ये लोग उसको अपना नायक समझते हैं, ये उनकी सोच है। उसके बाद वहाँ पे इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। जो वहाँ पे डिवोटी, जो आम कार्यकर्ता जा रहे थे, उनपे हाथापाई शुरू कर दी। जो गार्ड्स वगैरह बीच बचाव में आए, उसके बाद पीछे से उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिया। और वहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था और दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था और उस वक्त उन्होंने आधे घंटे तक वहाँ पे डीजे रोक करके गाने चलाए, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए, योगी जिंदाबाद के नारे लगाए, बुलडोजर जस्टिस जिंदाबाद के नारे लगाए, जय श्री राम के कॉम्युनल गाने बजाए वहाँ पर। और वीडियो में साफ तौर से दिखा दूंगा मैं, जहाँ पे वो पुश कर रहे हैं एग्रेसिवली, सिक्योरिटी गार्ड को भी पुश कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी पुश कर रहे हैं। एक सेकंड, स्टूडेंट्स को भी पुश कर रहे हैं कि वायलेंस वहां पर हो और इसमें साफ तौर से दिख रहा है कि कौन किसको पुश कर रहा है। और उन्होंने कोशिश की कि वहां पे हिंसा हो, मारपीट हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का एक चेन था। क्या आतंक के चेहरे को रावण पर लगा करके रावण दहन करना गलत है क्या? मैं नहीं मानती हूँ कि ये बिल्कुल सही। आधुनिक रावण कौन है? आपको हमारे देश को जितना बाहर के लोगों से खतरा नहीं है, उससे अधिक हमारे देश के अंदर। आप खुद सोचिए, आपके घर में अगर अंदर का ही कोई व्यक्ति खराब हो, जो आपको घर को तोड़ने का प्रयास करे, उससे बड़ा रावण क्या हो सकता है? एक बात और बताइए, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इन जैसे लोगों का महिमा मंडन सिर्फ और सिर्फ जेएनयू में ही क्यों होता है? क्योंकि जेएनयू में जो है, ये जो जेएनयू का वामपंथ है, पूरे देश में देखेंगे, चाहे वो एससीयू हो, डीयू हो, पटना यूनिवर्सिटी हो या बाकी जो भी यूनिवर्सिटी हो, सारे जगह पे ये वामपंथी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो नाम मात्र के वामपंथी बचे हैं, जो उस माओवाद को, जो सर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जेएनयू में वो वामपंथ के कुछ लोग बचे हुए हैं। और इसी वजह से जो इस तरह के देश विरोधी जो लोग हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उसका महिमा मंडन करने वाले ये वामपंथी विचारधारा के लोग जेएनयू से करते हैं। अगर आतंकवाद का जो चेहरा है उनको रावण मान करके दहन करना गलत है? क्या बोल रहे हैं आपकी उमर खालिद और शर्जिल इमाम आतंकवाद हैं? आप ये ऐसा एबीवीपी कह रही है। एबीवीपी को कहने का अधिकार कहाँ है, जब उसकी सत्ता में बैठी सरकार जो 10 सालों से बैठी है, जिसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि अभी तक चार्जशीट फाइल कर दे उमर खालिद और शर्जिल इमाम पर, ट्रायल चला सके। जज बदल जा रहे हैं उनके फिल्मसी ग्राउंड पे बेल देने के नाम पर। जजों की कांपने लगती है, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम कुछ बोलेंगे तो मोदी और भाजपा हमारे साथ क्या करेगी। तो इनकी क्या औकात है बोलने की? यदि इनकी औकात है, सरकार है, इनके पास सत्ता है, इनके पास पुलिस है, साबित करके दिखाए। और हम तो बोलते हैं, शर्जिल इमाम ने जो बोला, चक्का जाम इज नॉट सेडिशन, और ये लोग बोल रहे हैं और घूम रहे हैं। खड़ा होकर के शाहीन बाग में कौन बंदूक चलाया था, कहां से इंस्पायर हुआ था? परवेश वर्मा, जिसका वीडियो दिल्ली के डीसीपी के सामने वायरल है, उस पर क्यों नहीं केस फाइल हुआ? तो अभी ये डेलीगेशन भी लेकर के जा रहे हैं, पुलिस कंप्लेन का भी बोल रहे हैं, आपकी तरफ से क्या है? करे पुलिस कंप्लेन, पुलिस भी इनकी है, सत्ता भी इनकी है, सरकार भी इनकी है। मतलब एक तरफ प्रोपेगेंडा आप कहना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली ये प्रोपेगेंडा है। मैं बता सकता हूँ ना, मैं
मैं आपको स्पीच दिया हूँ 7 साढ़े 7 के बीच में। हमने बोला है कि ये लोग यहाँ से निकले हैं विजयादशमी के दिन, अब मीडिया में फ्लैश लाइट आना शुरू हो जाएगा। फ्लैश लाइट ये हुआ कि वामपंथियों ने विजयादशमी के दिन दुर्गा माता का किया अपमान, और 10 मिनट बाद वही मीडिया में चला। का ऐसा अपमान करने का कोई इरादा नहीं। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल मनाना है बहुत साफ तौर से। देश का कम्युनिस्ट आंदोलन का आइसा हम जिस संगठन से हैं, साफ मानना है। हम राजनीति करते हैं मुद्दों पर, हम राजनीति करते हैं शिक्षा में सबको अधिकार मिले। किसका क्या धार्मिक भावना है वो उनकी पर्सनल जर्नी है, उसका इस्तेमाल अपने हम पॉलिटिकल एजेंडे के बतौर नहीं करते हैं। हम दशहरा का प्रयोग करके हम मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, हम ईद का उपयोग करके मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे। इस कैंपस में हर फेस्टिवल मनाया जाता है। 10 दिन से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था और आज से दुर्गा पूजा नहीं मनाया जा रहा है। जब इस कैंपस में एबीवीपी और परिषद का कोई नामो निशान नहीं था, उस वक्त भी इस कैंपस में बंगाली कम्युनिटी दुर्गा पूजा मनाया करते थे।